Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all are good. So students, previous lecture में हमने बात की थी फिजिक्स के इंट्रो की और उसकी डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी, थोड़ी मैंने उसकी आपको बेसिक समझाई थी। तो आज हमारा फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है। आज हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की। लेकिन आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में तमाम चीज़ें समझा दी कि फिजिक्स आपको क्या बताती है। फिर इसका इंट्रो आपको देने का मकसद सिर्फ यही था कि आप इस चीज़ को समझ सकें कि फिजिक्स की बेसिक क्या है और फिजिक्स आपको क्या बताती है, नेचर बताती है। ठीक है, वहाँ हम मैंने आपको पीरियड सेक्शन में यही चीज़ क्लियर की थी कि हम फिजिक्स की तमाम चीज़ों में नेचर की बात करते हैं और यूनिवर्स के बिहेवियर को देखते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं अपने सेकंड लेक्चर में फिजिक्स के और हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स कितनी होती हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे द फिजिसिस्ट हैव डिवाइडेड द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स इनटू वेरियस ब्रांचेस। फिजिसिस्ट ने क्या किया था, फिजिक्स के ब्रांचेस को डिवाइड कर दिया था। कितने ब्रांचेस में डिवाइड किया था? फिजिक्स के सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया था कुछ ब्रांचेस में, और वो ब्रांचेस आपके पास कौन सी थी? नंबर 1 मैकेनिक्स, नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, नंबर 4 सॉलिड स्टेट फिजिक्स, नंबर 5 एटॉमिक फिजिक्स, नंबर 6 न्यूक्लियर फिजिक्स, नंबर 7 प्लाज्मा फिजिक्स, नंबर 8 बायोफिजिक्स, नंबर 9 एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी 9 टाइप्स हैं और ये 9 ब्रांचेस है आपकी फिजिक्स की। फिजिक्स के सब्जेक्ट को हमने डिवाइड किया है इन 9 ब्रांचेस में। हर एक ब्रांच आपकी बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन आप इतने ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। हम हर एक ब्रांच को इतनी डीप नहीं लेके जाएंगे कि हर एक ब्रांच बहुत डीप है। अगर आपसे मैं एक पहली ब्रांच मैकेनिक्स की ही बात कर लूँ, लेकिन यहाँ तो मैं आपको मैकेनिक्स को कुछ शॉर्ट तरीके से सुनाऊंगी, बिकॉज अभी आप स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास के। ठीक है, जब आप हायर लेवल्स पर जाते हैं, आप अगर आप इंटर के आगे जाते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बनते हैं, तो उन लेवल्स पर जाके इस मैकेनिक्स को भी इतना वास्ट करके डिफाइन किया जाता है कि आपको वहाँ जाके चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम अपनी क्लास के अकॉर्डिंग अपने ही लेक्चर को समझ लेंगे कि हमारे पास हमें किस तरह से इस लेक्चर को, इसकी बेसिक को समझना है। ठीक है, ये सारे आपके पास ब्रांचेस बहुत वास्ट हैं और इनको मैं यहाँ इन ब्रांचेस को जस्ट शॉर्ट करके समझाने की कोशिश करूँगी कि इनके पीछे बेसिक क्या है हर एक ब्रांच की, ताकि आगे आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली ब्रांच से। यहाँ आपके पास जो पहली ब्रांच है वो आपके पास है मैकेनिक्स। नंबर 1 इज मैकेनिक्स। तो मैं स्टार्ट करूँगी अपनी पहली ब्रांच से। Mechanics. What is mechanics? It deals with the motions of object with or without reference of force. यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, इसमें ऑब्जेक्ट्स की मोशन की बात हो रही है। मोशन आप समझते हैं किसी भी चीज़ की मूवमेंट, मूवमेंट को कहा जाता है मोशन। ठीक है, इसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, किसी भी चीज़ के रेफरेंस, किसी भी फोर्स के रेफरेंस से और विदाउट रेफरेंस से। ठीक है, अब देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। इसके अंदर डेफिनेशन तो आपके सामने क्लियर है कि यहाँ बताया गया है कि जस्ट इसके मैकेनिक्स के अंदर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की मोशंस की, ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट की, किसी भी फोर्स लगाने पर और फोर्स को ना लगाने पर। ठीक है, ये बात तो यहाँ क्लियर हो जाती है। अब चले बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक कार है। ठीक है, ये कार आपके पास है ए पॉइंट पे। ठीक है, आपके सामने एक कार है, वो कार आपके पास किस पे है? ए पॉइंट पे। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि इस कार को मुझे ले जाना है बी पॉइंट पे। ठीक है, अभी आपके सामने जो कार है, ये कार आपके पास कहाँ पर है? पॉइंट ए पे है। और वो लेट सपोज यहाँ हमारे पास क्या है? पॉइंट बी। ठीक है, मुझे इस कार को यहाँ से यहाँ मूव करवाना है। ठीक है, ये आपके पास कार आ गई और ये कार आपके पास आती है पॉइंट बी पे। ये वही कार है जिसको हमें कहाँ से लाना है, जिसको हमें करना है क्या है, इस कार को हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके आना है। ठीक है, लेकिन ये कार पॉइंट ए से पॉइंट बी पे तो जाएगी, लेकिन कैसे जाएगी? जब तक ये मूव नहीं करेगी, ये आपकी कार मूव नहीं करेगी। तो एग्जाम्पल आपके पास इस तरह से है कि इसने मोशन करनी है। अगर ये मोशन करेगी तो मोशन करने से ही ये क्या होगा? मूवमेंट करने से ही ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे फौरन चली जाएगी। अगर ये मूव नहीं करेगी तो ये अपने ही पॉइंट पे खड़ी रहेगी, ये आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ सुनाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के मोशन की बात हो रही, तो ये भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है कार। तो इसको मोशन करवाएंगे, तो मोशन करवाने के बाद ही ये मूव करके पॉइंट बी पे चली जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ आपके पास बताया ये जा रहा है कि अगर हमने इसमें करना है क्या है, ऑब्जेक्ट जो है आपका इसके अंदर मूव करके पॉइंट बी में चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको ये चीज़ समझाती हूँ और कि हम बेसिकली इसके अंदर ऑब्जेक्ट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने इसमें स्टडी करना है। ठीक है, हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट का मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। ये चीज़ आपके सामने डेफिनेशन में भी क्लियर है। अगर हम अब हमें ये देखना है कि जो इसने कार ने जो मूवमेंट की है, मूवमेंट करने के बाद की रीजन हमने इस मैकेनिक्स में देखने हैं। अगर ये डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक वहाँ तक का डिस्टेंस कवर करती है, वहाँ तक जाती है, तो डिस्टेंस कवर करने के बाद, ठीक है, यहाँ से वहाँ तक ये जाएगी कार, तो ये डिस्टेंस डी कवर करेगी। आपके सामने जो मैंने यहाँ पे डी मेंशन किया है, ये डी क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, तो आपकी कार अगर यहाँ से वहाँ तक आ जाएगी तो इसको कहा जाएगा कि इसने एक डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने ये देखा अगर मोशन, हमने इसमें ये देखना है कि अगर मोशन हुई है तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसकी स्पीड कितनी थी, टाइम कितना कवर किया, उसकी हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, साथ उस ऑब्जेक्ट की ये भी देखेंगे कि उसकी रीज़न क्या थी, कि उसका कॉज क्या था। ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, इस कार ने मूव किया पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, लेकिन क्यों मूव किया, क्या रीज़न था, और मूव ड्यूरिंग मूवमेंट उसकी ड्यूरिंग मूवमेंट जो उसकी स्पीड थी वो कितनी थी, उसका टाइम कितना था, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, ये तमाम चीज़ें हम किसके अंदर देखते हैं, मैकेनिक्स के अंदर देखते हैं। ठीक है, फिर अगर सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आप सिर्फ ये नहीं देखेंगे इस ऑब्जेक्ट ने मूव किया, आपने सिर्फ ये देखा कि इस कार ने ए पॉइंट से बी पॉइंट मूव किया, सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं। हाँ, उसने मूव किया, बट क्यों किया, कितने टाइम में किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी स्पीड में किया, इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, बेसिकली मैकेनिक्स आपके पास मोशन ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन उसके कॉजेज और उसके रीजंस को भी हम साथ साथ इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, आपको ज़रूर ये चीज़ मैकेनिक्स बिल्कुल समझ में आई होगी कि मैं मैकेनिक्स में आपको समझाना क्या चाह रही थी कि सिर्फ मोशन और ऑब्जेक्ट से बात नहीं कर रहे हैं, साथ हम देखते हैं कि इसके पीछे के रीजंस और कॉज क्या है मूवमेंट। ठीक है, सेकंड आपके पास जो ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में भी मौजूद होती है, तो आप उसके नाम से ही पहचान सकते हैं इससे किसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सामने आपके पास लिखी हुई डेफिनेशन लिखी हुई है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच कंसर्न्स विद द physical phenomena involving electric charges and their effects when at rest and when in motion is called electricity। ये आपके पास फिजिक्स के ब्रांच देखिए। अच्छा, इसमें आपके पास इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस और उनके इफेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्जेस आपके पास होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, ये आपके पास चार्जेस होते हैं। इसमें स्टडी करेंगे कि जो हमारे चार्जेस है, चार्जेस कौन से हैं, आप देख सकते हो, लुक एट द पिक्चर। चार्जेस आपके पास ये होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, इसको चार्जेस कहा जाता है। तो इसमें हम स्टडी करेंगे जो हमारे चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो वो क्यों करते हैं, अटैक और रिपेल का मतलब क्या होता है, अगर ये चार्जेस एक जैसे हो, अगर ये चार्जेस अपोजिट होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर ये चार्जेस सेम होते हैं तो एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं, यानी दूर चले जाते हैं। ठीक है, अभी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये चार्जेस क्या है आपके पास, ऑल्टरनेट है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जो अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे के ये करीब आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर ये चार्जेस आपके पास ये भी पॉजिटिव होता और यहाँ नेगेटिव की जगह ये भी आपके पास पॉजिटिव होता, तो दोनों चार्जेस आपके पास क्या हो जाते, दोनों चार्जेस आपके पास हो जाते सेम। तो सेम चार्जेस आपके पास क्या हो जाते हैं, रिपेल, यानी कि दूर होते हैं। ठीक है, तो अटैक और रिपेल, रिपल्जन और अट्रैक्शन जो हो रही है वो हम इसके अंदर देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के नाम से ही हमें ये पता चल रहा है कि इसमें सारी इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशंस को देखेंगे वो कहाँ यूज़ होती है। इलेक्ट्रिसिटी आपके पास जो है, इलेक्ट्रिसिटी की आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपके घर, अपने घर के अंदर भी हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी की होती है, बहुत सी एग्जाम्पल्स, आपको बहुत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो हमने उसकी एप्लीकेशंस देखनी है, उसके यूजेस देखने हैं कि उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसके यूजेस क्या है, उनका कॉस्ट क्या है, उनका रीजंस क्या है, ये तमाम चीज़ें हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखते हैं। ठीक है, और चार्जेस और उनके इफेक्ट्स को भी देखा जाता है कि
इलेक्ट्रिसिटी हम देखते हैं कि कौन सा चार्ज अटैक कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या इफेक्ट होगा उसके अटैक करने से और रिपेल होने से क्या इफेक्ट होगा, तमाम चीज़ें आप स्टडी करते हैं इन इलेक्ट्रिसिटी। बात करेंगे अपनी थर्ड ब्रांच की। आपके पास यहाँ पे थर्ड ब्रांच क्या दी हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच कंसर्न्स विद द ऑब्जर्वेशंस, प्रिंसिपल्स, लॉज एंड मेथड्स दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये भी आपके पास फिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है। इसमें हम ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल्स, लॉज और मेथड्स देखते हैं जो किससे रिलेट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से और मैग्नेटिज्म से, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी की तो मैं आपके पास अभी पीछे भी एक ब्रांच में बात कर चुकी हूँ। अगेन मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करती हूँ। अगर मैं स्टैटिक चार्जेस की बात करूँ, स्टैटिक चार्जेस की बात करें तो आपके पास स्टैटिक चार्जेस को हम बोलते हैं कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। स्टैटिक चार्ज को कहा जाता है कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। और अगर मैं बात करूँ मूविंग चार्ज, यानी कि दो चार्जेस आपके पास मूव कर रहे हैं, अगर मैं उन चार्जेस की बात करूँ तो मूविंग चार्जेस की बात करेंगे तो उसे हम कहेंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। मैंने आपको स्टैटिक चार्जेस की और करंट चार्जेस का डिफरेंस बताया है कि स्टैटिक चार्जेस में आपके पास चार्जेस रेस्ट में होते हैं, यानी कि मूव नहीं करते हैं, और आपके पास मूविंग चार्ज में चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कि वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। सबसे पहले चार्ज की बात करें, अब मैं चार्ज की बात करती हूँ। तो ये जो आपके पास चार्ज है, ठीक है, चार्ज आपके पास जो भी है, किसी भी चीज़ को अगर आप चार्ज चार्ज क्रिएट कैसे होता है, चार्ज आपके पास प्रोड्यूस कैसे होता है, मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। किसी भी चीज़ को रब करेंगे तो रब करने से आपके पास जो चीज़ आती है वो चार्ज होता है, कि किसी भी चीज़ को रब करने से उसके अंदर चार्ज पैदा होता है, ठीक है। ऐसे कि हर चीज़ में नहीं होता, कुछ चीज़ों में आपके पास चार्ज होता है, कुछ में आपके पास चार्ज नहीं होता, हर चीज़ में चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता है। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी चीज़ के मूव करने से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ को क्या करेंगे, उसको मूव करेंगे तो मूव करने से उसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली अगर आप सोचते होंगे कि चार्ज होता है क्या है, चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, तो चार्ज प्रोड्यूस होता है किसी भी चीज़ को मूव करने से और रब करने से चार्ज प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका इसका मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, आपके पास यहाँ जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब तो इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करेंगे मैग्नेटिज्म, मैं इस स्पेलिंग को आपको ब्रेक करके बता रही हूँ। इलेक्ट्रो का मतलब था इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने आपको भी बताया। अब बात करिए मैग्नेटिज्म की, ठीक है। अब उसके बाद हम इसका मैग्नेटिज्म के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। अगर हमने क्या देखना होता है, हमने चार्ज के साथ देखना होता है कि उसका मैग्नेटिज्म के साथ उसका क्या रिलेशन है, ठीक है। अगर कोई कंडक्टर है और उसमें से आप करंट गुजार रहे हैं, उसमें आपका मैग्नेटिज्म भी फिनोमिना होता है। तो ये आपके पास ये सारा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ये डेफिनेशन थी। अब बात करेंगे आगे इसके पिक्चर की। आपके सामने एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। आपके पास में से फील्ड्स निकल रही हैं, तमाम चीज़ें आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखी जाती है। बात करते हैं अब अपनी फोर्थ टाइप की, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करते हैं। इट इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल। इसमें हम क्या देखते हैं, आप सॉलिड मटेरियल्स का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज देख रहे होते हैं। किसी भी सॉलिड मेटल्स की मैं बात कर लेती हूँ, बहुत से आपके पास सॉलिड मेटल्स होते हैं, लाइक स्टोन्स होता है, डायमंड्स होते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं सॉलिड मटेरियल्स। तो उनका स्ट्रक्चर देखते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज देखी जाती है, ठीक है। अगर मैं आपको एक डायमंड की एग्जाम्पल दूँ, डायमंड भी आपके पास एक सॉलिड मटेरियल है, ठीक है। डायमंड आपके पास एक सॉलिड मटेरियल है। तो सॉलिड मटेरियल जो होता है आपके पास, हम देखते हैं कि उस सॉलिड के डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, ये देख रहे हैं, और उस डायमंड की प्रॉपर्टी क्या है, हम ये देख रहे हैं। अगर मैं किसी स्टोन की बात कर लूँ, तो मैं स्टोन भी आपके पास एक सॉलिड मटेरियल है, तो मैं देखूंगी कि उस स्टोन का स्ट्रक्चर क्या है और उस स्टोन की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर देखी जाती है। किसी भी शेप का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी डिस्कस किया जाता है इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको आई होप ये तमाम ब्रांचेस समझ आई होंगी। अभी मैं आपको आज सारे ब्रांचेस नहीं समझा रही,
आज मैंने आपको 1 to 4 ब्रांच क्लियर की, अभी आपकी 5, 6, 7, 8, 9 रहती है। ठीक है, तो आपकी जो रिमेनिंग 5 ब्रांचेस हैं हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप आपको ये सारा लेक्चर, आप सारी ब्रांचेस, जितनी ब्रांच मैंने आपको आज समझाई हैं तो इसकी फिजिक्स की, या आपको ज़रूर समझ आई होंगी। आप अपने लेक्चर को बार बार रिव्यू करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा हर ब्रांच का डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।